हरे कृष्णा। हम लोग ने उस दिन शनिवार के दिन सुना था कि 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। जो 4 प्रकार के भक्त होते हैं वो है अर्थ अर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबको पवित्र माना गया है। भगवत गीता में इस बात की भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। और शुद्ध भक्ति का ध्यान भगवान की लीलाओं में, उनके नाम में, गुण में, रूप में आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है, वह मुक्ति की भी परवाह नहीं करता है। श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वस्त्र अभ्यास हो सकता है। और जहाँ भी मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। अब हम लोग यहाँ से आगे सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम में ही स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक 15 एक अन्य मिलता जुलता अंश आता है जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके चरण कमलों में मेरा अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। श्रीमद् भागवतम। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 और श्लोक 34 का अंश आता है जहाँ कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं, हे माता, वे भक्त जिनके हृदय में मेरे चरण कमलों की सेवा से सदा पूरित रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, विशेषतया वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण, लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप में मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते। तदाकार होने की बात तो दूर रही, यदि उन्हें मेरे धाम में मेरा जैसा पद अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य या मेरे जैसा स्वरूप का पार्षद बनने को कहा जाए तो वे इसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक 10 ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों में ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी भी नहीं कर सकता। अतएव वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं और यह कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं। अध्याय 4 मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। यहाँ पर मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति के बारे में अध्याय 4 में बताया जा रहा है। भगवान की भक्ति में भक्त कितने गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवतम में स्कंद 4 अध्याय 20 श्लोक 24 प्राप्त है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर ना मिले जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले तो मैं आपसे इस तथाकथित आत्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा
कि आप मुझे लाखों जीव तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। मायावादी लोग ब्रह्म में तल्लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व न रहने से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते। क्योंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है, अतएव उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह ना तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, ना ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम में स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक 44 पाया जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं। महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्य को कभी स्वीकार नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य तो बात की ही नहीं उठती। भागवतम में ही स्कंद 6 अध्याय 11 श्लोक 25 वृत्तासुर का भी ऐसा ही कथन है, जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेज दिया जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व दे दिया जाए, तो भी मुझे यह नहीं चाहिए। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मैं तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति एवं तथा दिव्य सेवा करना चाहता हूँ। इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा श्रीमद् भागवतम में स्कंद 6 अध्याय 17 श्लोक 28 में भी की गई है। जहाँ वे सती से यह कहते हैं, हे सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त हैं, वे किसी से नहीं डरते। यदि उन्हें स्वर्गलोक भेजा जाता है, या उन्हें भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है, या उन्हें नरकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है, तो भी वे किसी स्थिति से डरते नहीं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक 74 स्वर्ग के राजा इंद्र का भी ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दिति से कहते हैं, हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसा व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं। स्वार्थ कुशल और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। भागवतम में ही स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक 25 प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको, तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ। यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो, तो इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं रह सक जाती।
प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है, वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है, जिसमें पवित्र साकाम कर्म के फल, यज्ञ तथा भवबंधन से मोक्ष भी सम्मिलित है। इसी प्रकार 7वें स्कंद अध्याय 8 श्लोक 42 यहाँ पर जहाँ पर देवतागण भगवान नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, वहां पर स्वर्ग का राजा इंद्र कहता है, हे परमेश्वर, हे असुर यज्ञ रूपी कर्म कांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बात करते हैं, किंतु अब आपने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होके हमें महान संकट से बचा लिया। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं। आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, अतएव आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकश्यपु के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदय से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि उन हृदयों में हम आपको स्थापित करें। जो लोग आपकी प्रेमा भक्ति में रत हैं, उनके लिए असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए। वस्तुतः यज्ञों के फल के भोक्ता हम नहीं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही हर वस्तु के परम भोक्ता हैं। इंद्र के इस कथन का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा से लेकर नगर चीटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना। वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसा करने से वे स्वतः लाभान्वित होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य सामग्री एकत्र करके उसे पकाकर अंत में अमाशय को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। अमाशय में पहुंचने के बाद इस भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को तुष्ट करे, तत्पश्चात स्वतः ही सभी तुष्ट हो सकेंगे। इसी भाव का एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में ही स्कंद 8 अध्याय 3 श्लोक 20 में आता है, जिसमें गजेंद्र कहता है, हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसीलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके ही संतुष्ट रहते हैं। उन्हें ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना ही मांगने की आवश्यकता पड़ती है। भागवतम में ही स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक 67 वैकुंठ नाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करते। ये है 1 मेरा तदात्म्य माने सायुज्य, 2 मेरे लोक में वास करना सालोक्य, 3 मेरे ऐश्वर्य की प्राप्ति शाष्टी, 4 मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति सारूप्य, नंबर 5 मेरा सानिध्य प्राप्त करना समीप्य। अतः जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते, तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी। नाग पत्नियों द्वारा ऐसी ही प्रार्थना मिलती है। नाग पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूलि अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वह स्वर्ग लोक सभी लोकों पर आधिपत्य
योग सिद्धियों अथवा भवसागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूलि की पूजा करता है, वह अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 47 और श्लोक 21 श्रुतियां साक्षात वेद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती हैं। हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं, वह आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए है। फलस्वरूप जिन भक्त जनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं और इस तरह वे किसी तथाकथित मोक्ष की परवाह नहीं करते। इस श्लोक की व्याख्या के समय यह ध्यान देना होगा कि आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। वरिष्ठ आत्मा तथा परमात्मा गुणों की दृष्टि से एक ही है, अतएव वे दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। किंतु ब्रह्म को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लगे रहते हैं, किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि लाखों व्यक्तियों में से कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है और प्रयास करने वाले ऐसे अनेक पुरुषों में से एक या कुछ ही लोग जान पाते हैं कि भगवान क्या है। अतएव इस श्लोक का भाव यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। इसीलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं, जिससे जन सामान्य इस आत्मज्ञान का लाभ उठा सके। इस श्लोक में यह भी स्पष्ट होता है कि मुक्ति का अर्थ है जीवन के भौतिक सुखों का पूर्णतया त्याग। जो मायावादी हैं, वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाने से ही तुष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त हैं, वे भौतिक जीवन का स्वतः परित्याग कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद का भी लाभ उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में ही स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक 34 भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, ए उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि वे उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाए, तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर देते हैं। फिर तो इस भौतिक संसार में वे किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती। इसी प्रकार अन्यत्र भागवतम स्कंद 11 अध्याय 14 श्लोक 14 भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतया तल्लीन रहती है, उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रहती। इसी तरह भागवतम स्कंद 12 अध्याय 10 श्लोक 6 में भी भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, इस ब्रह्म ऋषि मार्कंडे को भगवान में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति प्राप्त है, इसीलिए वह भव सागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। इस प्रकार पद्म पुराण में भी कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में एक कथन आता है। इस मास में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है। यह दामोदर रूप श्री कृष्ण के बाल काल का सूचक है, जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। माता यशोदा ने नटखट कृष्ण से तंग आकर उनको उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसीलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक मास में दामोदर से इस तरह प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु,
आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता हैं। ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता हैं जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरण, शिव जी ने रावण को अनेक वर दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को। किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं। इसीलिए कृष्ण को समस्त वरों का दाता कहा गया है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है, मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता। मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है। आप इतने सुंदर तथा आकर्षक हैं कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। इसी प्रार्थना में इसके आगे आता है, हे दामोदर, एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर में खेल रहे थे, तो आपने दही भरी मटकी तोड़ दी थी, जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के द्वारा उखल में बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के दोनों पुत्रों नल कुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया था, जो नंद महाराज के आंगन में दो अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े थे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपापूर्ण लीलाओं से इसी प्रकार मेरा भी उद्धार करें। इस श्लोक की अंत कथा इस प्रकार है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मगन हो गए थे। एक बार वे सरोवर में नग्न अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे। तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे। वे कुबेर के पुत्रों का आचरण देखकर अत्यंत खिन्न हो उठे। नारद को उधर से जाते देखकर अप्सराओं ने अपने नग्न शरीर को वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मदोमत होने के कारण इतनी भी शिष्टता नहीं दिखा सके। फलतः श्री नारद मुनि ने उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे और उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम लोग दोनों में तनिक भी होश नहीं है। अतएव अच्छा हो यदि तुम कुबेर के पुत्र ना रहकर वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर उन दोनों लड़कों को होश आया। उन्होंने श्री नारद जी से अपने अपराध की क्षमा याचना की। तब नारद जी ने कहा, तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। समय आने पर जब कृष्ण नंद के पोष्य पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। दूसरे शब्दों में नारद जी का श्राप एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बतला दिया गया था कि उन पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। इसके बाद कुबेर के दोनों पुत्र नंद महाराज के आंगन में दो विशाल अर्जुन वृक्षों के रूप में तब तक खड़े रहे, जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर ने अपने शरीर से बंधे उखल से उन दोनों वृक्षों पर जोर से प्रहार करके उन्हें धराशायी नहीं कर दिया। इन धराशायी वृक्षों से नल कुबेर तथा मणिग्रीव निकल आए। तब तक वे भगवान के महान भक्त बन चुके थे। हर शेष पंचरात्र में एक पद्यांश आता है। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ना तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, ना ही कोई आर्थिक विकास चाहिए, ना ही मुझे इंद्र तृप्ति की लालसा है, ना ही मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित करें। उसी हर शीर्ष पंचरात्र में आता है कि जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा, तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं।
इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान राम के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श स्थापित किया है। वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का यह चरित्र आदर्श है, जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय है। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया है। हनुमान द्वारा उच्चारित एक प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें वे कहते हैं, हे प्रभु, आप चाहे तो इस जगत से मुझे मोक्ष दे या अपने में तदाकार होने का अधिकार दे, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरा दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। नारद पंचरात्र में भी ऐसा ही एक अंश प्राप्त है, जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ, काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्ध अवस्था का भूखा नहीं हूँ। मेरी आपसे इतनी विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सालोक्य या सारूप्य जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपके प्रेमा भक्ति में सदा लगा रहूं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में स्कंद 6 अध्याय 14 श्लोक 5 महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्तासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी। तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्रायः देखने भी नहीं आते। अतः मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृत्तासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। उपयुक्त श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हो जो निराकार ब्रह्म से तदाकार हो चुके हैं, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से भी कोई एक व्यक्ति बिरला भगवत भक्त होता है। श्रीमद् भागवतम ने स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक 20 रानी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारका प्रस्थान के समय प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परम हंसों के लिए भी आप अगम्य हैं। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्त्री जाति से संबद्ध होने कारण आपके यश को कैसे समझ सकती हैं? हम आपको कैसे समझा सकती हैं? इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भगवान महान परमहंसों द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। केवल रानी कुंती जैसे भक्तों के द्वारा ही नम्र भाव के कारण ही जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों से कम बुद्धिमान मानी जाती थी, तो भी उन्होंने कृष्ण की महिमा को समझा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रीमद् भागवतम में ही स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक 10 एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें आत्मा राम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्त आत्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती। वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलवत आकृष्ट होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है, अन्यथा आत्मा राम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते? इस श्लोक की यही विशेषता है। हरे कृष्णा।